मुबारक हो सितारा यासीन, अल्लाह का फ़ैसला आ गया। आपने अपना मुंह तक नहीं खोला, एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। आपने बोला था कि मुझे सबका पता है, मुझे सबके बारे में पता है, लेकिन आपने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। और देखिए ना, अल्लाह ने एक एक करके हर पर्दा लोगों का जो उठा दिया। अगर इस तरीके से ये सलमान और नजमा ना बात करते तो नैना और जो सलमान का एक सच था वो कभी बाहर नहीं आता, क्योंकि नैना खुद बताती नहीं और कोई इसको लेके नहीं आ सकता था। तो उसने किसी टाइम पे पाक व्लॉगर के साथ बात की होगी, प्रोफेसर आजम के साथ। अभी उनका वीडियो आया तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, क्योंकि वो पहले से ही उनके साथ गलत हुआ था, उनको मिसगाइड किया गया था। तो फिर उन्होंने कॉन्शियस की वजह से, या ऐसे कह लीजिए कि उनको लगा कि नहीं उन्होंने ठीक किया, फिर भी उन्होंने अपनी गलती मांगी, सॉरी किया और उन्होंने आपकी सिस्टर का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये गलत लोग हैं। नैना के बारे में उन्होंने अपना मुंह बंद रखा काफ़ी कुछ उनको, क्योंकि वो काफ़ी करीबी हो गए थे तो उनको इनके काफ़ी सारे राज पता थे। लेकिन नैना का इतना बदसूरत चेहरा, इतना बदरंग इस फैमिली के बारे में जो पता चला है, उसमें आपका नाम कहीं पे नहीं आया। इतने ये लोग शुरू से इस तरीके से ब्लैकमेलर हैं। ये जो आपकी सिस्टर हैं उनके हस्बैंड का ये पुराना काम है। अब जो नाम आ रहा है सलमान और आपका जो अज़हर जी हैं, वो शुरू से ये तरीके करते आ रहे हैं कि यही डाउट मुझे पहले से था और मैंने ये पहले ये बात बोल दी थी कि मुझे लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ की प्री प्लानिंग होगी कि ये सितारा इतना पैसा कैसे कमा रही है, तो उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की होगी। अब मैं 100% श्योर हूँ कि इन्होंने ही आपके लिए जाल बिछाया। इसमें सलमान ने मुख्य भूमिका निभाई और अज़हर ने, और इन्होंने साथ में आपकी बहन को भी मिला लिया और इन्होंने आपके बरखिलाफ़ ऐसी प्लानिंग कर ली कि आप इनके हाथ में आई नहीं। अदरवाइज़ अगर इनके पास कोई प्रूफ होते तो ये सारी उम्र आपको नोच नोच के खाते। सिर्फ कुछ दिन आप इनके साथ घूमने गई तो आप को जहाँ जहाँ ये आपके बच्चों को घुमा के लेके आए हैं, उसके पैसे भी, आयत के दूध के पैसे भी इन्होंने आपसे पता नहीं कितने हज़ार गुना बढ़ा के वो बिल पेश करके इन्होंने आपसे पैसे ले लिए। और अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आप इनोसेंट थी और आप शुरू से ही ऐसी फैमिली में आपका जो जन्म है वो ही गलत जगह पे हुआ, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आपके आसपास ऐसी सोच वाले लोग थे। अब नैना के बारे में सुन के इतना, मतलब जो कुछ भी हमने सुना है उससे तो बहुत झटका लगा, बहुत शॉक्ड हूँ मैं कि ये लोग एक तो पुराने पापी हैं, ये लोग तो पाप करते आ रहे हैं, इनके लिए तो ये नई चीज़ थी नहीं। और जो लोग सुन रहे थे, यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर थे जो आपके, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हम मतलब इतनी आंखें फटी की फटी रहेगी सुनकर कि ये मतलब ऐसी भी दुनिया में लोग हैं। तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे कर सकता है। हमें तो वो बात दोहराते हुए भी मैं ये बात कभी अपने मुंह से नहीं बोल सकती। इतना बुरा लग रहा है कि किसी को ये बात बोलें कैसे। लेकिन पाक व्लॉगर के जो अभी आज का उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, उन्होंने सारी सच्चाई बयान कर दी, विद प्रूफ करी। उन्होंने जो मैसेजेस हुए, जो कॉल पे बात हुई, जो बात हुई, उन्होंने सारी एक्सप्लेन कर दी। इतना बड़ा सब कुछ होने के बावजूद ये चीज़ें तो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी ही नहीं, तभी तो ये इस तरीके से डील कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा हो जाए, बात तो ये मतलब कुछ है नहीं है, या तो इनके पास कोई बात प्रूफ नहीं है, तो ये अगर होते तो ये आपको ज़रूर ब्लैकमेल करके आपसे बहुत सारा पैसा लेते, क्योंकि आपने कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए आपको ब्लैकमेल भी नहीं प्रॉपरली कर पा रहे थे।
हाँ, इन्होंने यूट्यूब पे हवा ज़रूर चला दी ताकि इनको दूसरी तरफ से फ़ायदा हो गया, इनको व्यूअरशिप मिल गई, उनको सब्सक्राइबर मिल गए सलमा को। और सलमा देखो फ़ैसला आ गया है, ये भी अल्लाह का फ़ैसला है। आपके हस्बैंड का जो असली चेहरा था, जो जब की बात है जब नैना बहुत छोटी थी, ये तब की बात है। तो आप देखिए कितने पुराने इस तरीके के काम करते आ रहे हैं, इनको तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सगा कौन पुराना कौन। तो आपको सितारा मेरी तो ये सलाह, अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखें, अपने बेटे को बेटियों को ऐसी फैमिली के पास ना आप जाएं। आपको बिल्कुल भी विलेज जाने की ज़रूरत नहीं है इस तरफ, और क्योंकि ऐसी चीज़ें तो ये कभी भी रिपीट में कर सकते हैं। आपके पास बच्चियां भी हैं और बेटा भी है, इन लोगों को, अपने बच्चों को, आजकल सब इक्वल है, इनको संभाल के रखिए। और इन चीज़ों से आपको बचना होगा, और भी ज़्यादा बचना होगा। मुझे नहीं लगता कि आज के ये एपिसोड सुनने के बाद कोई भी अपसेट हुए बिना रह सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपको एक बार मुबारकबाद दूंगी कि आप आज फिर क्लीन चिट आपको मिल गई है। आप इस सब में से पाक साफ निकल गई हैं बाहर, और जो असली घिनौने चेहरे थे वो सामने आ गए हैं।